हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, आज की जो मेरी ये वीडियो है कोई ब्लॉग नहीं है। और विश्वास कीजिए, आज की जो वीडियो है शायद मैं अपने चैनल पे कभी भी नहीं डालती। और जब तक मेरा ये चैनल है या रहता, मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाती। मैंने बहुत सोच समझ के आज ये वीडियो बनाया है। 3 दिन 4 दिन से जो चीज़ें मैं देख रही हूँ हो रही है, उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को रोक के रखा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो हो रहा है चलने दो, जिनको जो गलत फहमी है। बट अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सिर्फ एक प्रॉमिस मैंने किसी से किया था कि कुछ भी हो जाए, यूट्यूब की वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा, खासकर मेरे तरफ से। कभी भी हमारे रिश्ते में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो उस प्रॉमिस को बस मेंटेन रखने के लिए मैंने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बोला। आप लोग में से कुछ व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन करते थे। देखिए, मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूँगी। क्यों नहीं लूँगी मैं वो भी अभी थोड़ी देर में बता रही हूँ कि आप उनसे क्यों नहीं मिल रहे हो, क्या कारण है। मैं रिप्लाई नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण था कि क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या नहीं है। इन सारी बातों पे मैं अभी बात करूँगी। मैं कभी भी किसी को इन कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं देती थी, उसके पीछे कुछ कारण था। मैं सब जाने देती थी क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस निभा रही थी। ठीक है, अब बात करती हूँ कि मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। क्योंकि 2-3 दिनों से मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ। किसी के कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा है कि यूट्यूब पे हेल्प किया, मतलब ये लोग हैं, कैसे लोग हो सकते हैं। तो वो तो किसी के लिए भी कमेंट हो सकता है। जाहिर सी बात है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि वो किसके लिए नहीं है। सही बात है। जब मैंने वो पोस्ट देखी तो पहली बात है कि मैं भी उनकी सब्सक्राइबर हूँ। जिस टाइम में मैंने वो पोस्ट देखा, मैंने सोचा कि किसी ने नेगेटिव कमेंट किया होगा या कुछ हुआ होगा, तो उनके लिए वो पोस्ट है। जिस तरह से आप किसी का व्यूअर हो और किसी के लाइफ में कुछ परेशानी होती है यूट्यूब पे, तो आपको भी जानने का रहता है ना कि क्या हुआ है। तो उसी तरह मैं भी अगर किसी के व्यूअर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, तो मुझे भी रहता है आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने जैसे ऐसे कमेंट्स पढ़ा तो एक कमेंट में मेरे आईडी का नाम था। पूरा नाम नहीं था बट नाम था। तो मैं वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। मैं जिन्होंने कमेंट किया था उनका भी आईडी का नाम हाइड करके दिखाऊंगी और जिनका चैनल है उनका भी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। नहीं तो ये बातें भी हो रही है कि मैं मतलब ये सारी चीज़ें कर रही हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, मुझे पब्लिसिटी चाहिए। तो मैं उस बारे में भी बात करती हूँ। तो मैं अभी वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो उस कमेंट पे लाइक देके, मतलब हर्ट देके, ये लिखा गया है कि सॉरी डियर, उनको दोबारा से क्यों इंपॉर्टेंस देना, कुछ इसी तरह का कमेंट है। तो ये कमेंट हो गया। तो ये तो कंफर्म बात है कि वो पोस्ट मेरे लिए था। अब दूसरा एक कमेंट मैंने पढ़ा कि मेरे बारे में बहुत मतलब अलग तरह का कमेंट था कि मेरा सोचने समझने में बहुत गलत सोच रही हूँ, ये वो भी मैं काफ़ी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उस पर भी रिप्लाई किया गया है। मेरे जो 4 फरवरी को मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उस पर कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिसका मैंने रिप्लाई दिया है। और बहुत वो कमेंट्स बहुत ही बुरे थे और मैंने उसका रिप्लाई भी उसी तरह से दिया, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे साथ पिछले 1 से 1.5 महीने में जो हो रहा है, मैंने कभी आप लोगों से इस बारे में बात नहीं की। ठीक है, एक बार बस मैंने बात की थी, राबिया अहमद नाम की जो आईडी क्रिएट हुई थी, उन्होंने मुझे जो भी मैसेज किया था, मैंने एक बार बात की। मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, जस्ट मैं बात करके चली गई। उस टाइम में मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्या करना है नहीं करना है। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। 4 तारीख की रात को 12 साढ़े 12 बजे से जो कमेंट आना स्टार्ट हुआ, मतलब वो चल रहा था, मैं भी रिप्लाई कर रही थी, उधर से भी कमेंट्स आ रहे थे। और मुझे चैलेंज किया गया था कि हिम्मत है तो इस कमेंट को डिलीट मत करना। मैंने भी रहने दिया, क्योंकि इस बार मुझे कमेंट्स रखने थे। मैं यूट्यूब के लिए क्यों किसी की गाली सुनूं, और वो भी एक इंसान की जो बार बार आईडी क्रिएट करके, झूठी झूठी आईडी बना के उसी टाइम क्रिएट करके आ रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। किसको मुझसे इतनी पर्सनल दुश्मनी हो गई? मैं यूट्यूब पे फेमस नहीं हूँ, मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं। ये 3000 4000 2000 व्यू के लिए मैं किसी एक बंदे की गाली सुनूं? किसको मुझसे इतनी दुश्मनी हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे भी इस बार चुप नहीं बैठना था। अनिमेश ने अपने लीगल फॉर्म में बात किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि ये क्राइम है, आप उनका कमेंट रहने देना। जो भी चीज़ें हुई है वो खैर मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ बातें हुई थी जिसके लिए मुझे वो कमेंट्स रखना था। जो मैंने राबिया के टाइम में मुझे आइडिया नहीं था, मैंने वो डिलीट कर दिया था, बट मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स रखा था। और राबिया ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे। जो मेरे वेल विशर है, जो मेरे लिए अच्छे कमेंट्स करते, उनके कमेंट्स के अंदर जा जाके उनको रिप्लाई दिया था। तो वो सारे कमेंट्स का तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। मुझे इतना आइडिया नहीं था कहाँ कहाँ से खोज खोज के कमेंट्स निकालने हैं, क्योंकि इतना तो मुझे नोटिफिकेशन में दिख भी नहीं रहा था। तो जो मुझे दिखे थे 2-4 कमेंट्स, मैंने उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। आज भी है, लेकिन मैंने लगाया नहीं था जब मैंने राबिया के बारे में बात की थी। तो 4 तारीख की रात में सवा प्रवीण नाम की आईडी से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और मैंने भी रिप्लाई दिया। तो उस बारे में बात की गई उस कम्युनिटी पोस्ट में कि 4 तारीख के कमेंट्स में कुछ ऐसा हुआ है।
तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि 4 तारीख का जो मैंने कमेंट्स वगैरह किया या जो भी मैंने रिप्लाई दिया उसमें मैंने कहाँ किसी का नाम यूज़ किया, कहाँ पे मैंने किसका नाम यूज़ किया है, और मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ ये आप कैसे एज्यूम कर सकते हो, मुझे ये बताओ। मैंने कभी आपका नाम कहीं पे मेंशन किया? मैंने कहीं पे ये बोला है कि वो कर रहे हैं? या मैं किसी के बारे में भी लिख सकती हूँ ना, बहुत लोग हैं जो परेशान कर सकते हैं, और आपको भी पता है कि बहुत लोगों ने परेशान किया है। आपके नाम से यहाँ पे आके कमेंट्स करते थे, कुछ कुछ चीज़ें लिखते थे, मैंने उनको ब्लॉक मारा हुआ क्योंकि मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में नहीं चाहती थी। तो वो लोग फिर आपके वॉल पे भी जाके कमेंट्स करते थे क्योंकि वहाँ से वो ब्लॉक नहीं थे। तो कोई भी हो सकता है, मैं किसी को भी जवाब दे सकती हूँ। आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि वो मैंने आपके लिए लिखा है? तो और मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ, मैं किसका नाम सोच रही हूँ, ये आप कैसे एज्यूम कर सकते हो? आपने मुझसे पूछा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप है, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको ऐसा ही रहता कि पूछना है कि किसके बारे में लिख रहा है, मैंने तो नाम नहीं मेंशन किया, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते थे, चाहे डांट के ही सही मुझे पूछ सकते थे। बट आपने उसको सोशल मीडिया पे कम्युनिटी पोस्ट पे आधा अधूरा जानकारी देते हुए पोस्ट करना ज़रूरी समझा। और जहाँ पे मेरी आईडी वहाँ पे लिखी जा रही है वहाँ पे मुझे डिफेम करना, इस तरह से चीज़ें लिखना, ये सही नहीं है। और एक दूसरी यूज़र जिन्होंने ये लिखा है कि मैं ये पॉपुलैरिटी के लिए कर रही हूँ, तो मैं उनको भी ये चीज़ जवाब देना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी और ये सब करना क्या होता है? आपको मालूम है? अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करते हो कि मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट करके यूट्यूब पे पॉपुलर होना है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, पॉपुलैरिटी किसको कहते हैं। मैं इनको आज से नहीं 2019 से जानती हूँ। मैंने इनको फर्स्ट टाइम 2019 में मंदिर के बाहर देखा था, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है। मैं तब चाहती तो मैं अपने वीडियो में बोल सकती थी उनका आईडी टैग करके कि मैंने इनको देखा या कुछ भी। जब इनके बच्चे नर्सरी में जाते थे और मेरे भी बच्चे नर्सरी में जाते थे, हम लोग का डेली मिलना जुलना होता था, ठीक है। इनके बच्चों के साथ मेरे बच्चों की फ़ोटो थी, नर्सरी के बाहर एनिमेशन ली थी, मैं तभी भी फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के इनको टैग कर सकती थी, देखिए आज किससे मिला। मैंने आज तक ये सब नहीं किया और ना मुझे करने की ज़रूरत है। मेरे लिए यूट्यूब ही नहीं एक दुनिया है, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं जिसमें मुझे दिमाग लगाना है। यूट्यूब पे मुझे कंट्रोवर्सी करके कुछ नहीं मिलेगा और ना ही मुझे इतनी पॉपुलैरिटी यूट्यूब पे चाहिए। यूट्यूब पे पॉपुलर होना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपके लिए खास कर कह रही हूँ। जिस व्यूअर ने ये लिखा है कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, मैं उनके थ्रू कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करूँ, तो मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ। यूट्यूब पे पॉपुलर होना क्या होता है, जो भी ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स होते हैं उनका फेस अपने फेस के साथ लगा के कुछ गलत टाइटल डाल दिया कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ये बुरा बोला, उसको कहते हैं कंट्रोवर्सी करना। मैंने आज तक कभी किसी का नाम यूज नहीं किया है। और रही बात कि मतलबी लोग हैं और उन्होंने हमारा वेलकम किया, इतना इम्पोर्टेंस दिया, तो इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ। उनसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते होंगे, क्या सबको वो अपने घर पे बुला लेते हैं? नहीं। अगर हमने उनको अप्रोच भी किया कि हमें मिलना है, तो हम तो ज़बरदस्ती उनके गले नहीं पड़ रहे थे कि आप हमसे मिल ही लो। उन्होंने हमें बुलाया तब तो हम गए उनके घर। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं, बट जो भी 1-2 सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते हैं, अगर मैं उनको बोलती हूँ हमारे घर आओ या फिर वो हमें अपने घर बुलाते हैं, तो क्या हम एक दूसरे घर ऐसे ही बस बोलने पे चले जाते हैं? नहीं ना। जब तक कोई किसी को अच्छे से इनवाइट नहीं करते डिनर या लंच के लिए, तब तक कोई किसी के घर नहीं जा सकते। तो हम आपके घर पे ज़बरदस्ती नहीं गए थे। अगर हमने आपको बोला कि मिलना है, वो भी क्यों बोला आपको ही पता है, क्योंकि नवनिया उस टाइम में इंडिया से आए थे, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बच्चों को था कि बच्चों के साथ खेलना है, तो हमने आपको यही बोला था बच्चे थोड़ा टाइम साथ में बिताएंगे। तो आपने आगे से बढ़कर हमें मैसेज किया था कि मिलना है तो ठीक है आप लोग आ जाओ। फिर हमने आपको बोला कि नहीं आप लोग आ जाओ हमारे घर पे, फिर हमें शिफ्ट वगैरह करना था, आपने बोला ठीक है अभी आप लोग आ जाओ, बाद में हम आएंगे। तो अगर हम आपके घर गए, आपने हमारा वेलकम किया और आपने हमें इम्पोर्टेंस दिया, जब हम लोग निकल रहे थे और आपने मोबाइल ऑन किया, तो क्या मैंने कभी भी अपने चैनल का प्रमोशन किया? मैंने जो भी बोला आप लोगों के बारे में ही अच्छा अच्छा बोला। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि आप अपने चैनल में मेरा नाम बोलोगे या फिर लोग आपके थ्रू मुझे जानेंगे। मैं तो आपसे सब्सक्राइबर बन के ही मिली थी। और जब मैं घर आई थी तो मैंने अपनी वीडियो में ये भी बोला है, आपसे मिलने के बाद जो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाया था, आप लोगों से जो मैं मिलने गई, तो मैंने थोड़े बहुत बस क्लिप्स लिए हैं, क्योंकि मैं उसको मेमोरी के तौर पे रखना चाहती थी कि मैं आप लोगों से मिली, क्योंकि मैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। एक होता है ना जिनको आप कैमरे पे देखते हो, उनसे सामने से मिले, मेरे अंदर वो सारी चीज़ें थी। तो आपने अगर हमें इज्जत दिया, आपने हमें अगर वेलकम किया, इम्पोर्टेंस दिया, तो जब आप हमारे घर पे आए थे तो हमने कौन सी कसर बाकी रखी? ठीक है, मुझसे जितना हुआ जैसे हुआ, मैंने भी तो आपको उतना ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही इज्जत देने की कोशिश की। ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया। और रही बात कि आपने हमारा हेल्प किया, क्या मैंने कभी भी आपसे अपने चैनल के बारे में बात किया?
मैं तो आपसे कभी अपने चैनल के बारे में बात नहीं कर रही थी। जब आप हमारे घर पे आए थे और मैं चुपचाप अपना जो भी खाना मैंने तैयार किया था उसका वीडियो ले रही थी, मैं अपना पर्सनल अपने चीज़ों का ब्लॉग बना रही थी, तो आप मुझसे पीछे से पूछते हो आप डेली ब्लॉगिंग नहीं करते? मैंने बोला नहीं, जब कभी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। तो आपने मुझसे क्या बोला कि आप वॉइस ओवर करते हो? मैंने बोला हाँ, मैं अभी ब्लॉगिंग में इतना नहीं हूँ एक्सपर्ट हूँ, जब होता है तो कर लेती हूँ। जब आपने मेरी तरफ कैमरा दिखाया तो आपने बोला इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? श्वेता श्रीवास्तव। तो मैंने सिर्फ करके जवाब दिया। अगर मुझे इतना ही कुछ रहता कि मुझे आपसे प्रमोट कराना अपना चैनल या आपसे हेल्प चाहिए या मैं इस उम्मीद में बैठी हुई थी, तो मैं अपने चैनल का पूरा नाम बोलती। मेरे चैनल का नाम सिर्फ श्वेता श्रीवास्तव नहीं था, मैं अपने चैनल का पूरा नाम बोलती। श्वेता श्रीवास्तव नाम से हजारों आईडी है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे तो लोग सबसे पहले जो मेरा सरनेम है श्रीवास्तव SHRI, लोग श्री डाल के नहीं सर्च करते, लोग पहले SRI ही डाल के सर्च करते। तो मैंने सिर्फ बोला था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आप नाम ले लोगे, और उस चीज़ के लिए मैं आज भी आपकी आभारी हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। ये मैंने आपको पहले भी बोला और आज भी बोलती हूँ। उससे वो जो चीज़ आपने मेरे लिए की है मेरे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और आपसे मैंने कभी कुछ नहीं बोला, बट आपने जो नाम लिया वो एहसान मैं शायद ज़िंदगी भर आपका नहीं चुका पाऊंगी। ये एक बात है दिल में। और ये अलग बात है कि वो वाली वीडियो जो आप हमारे घर पे आए थे वो आपने अपने चैनल से हटा दिया है, उसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानती हूँ कि आपने वो वीडियो क्यों हटाया। आपका चैनल है, आपका वीडियो, आप कोई भी डिसीजन ले सकती हैं। आप चाहते तो टाइटल हटा सकते थे, आप चाहते तो मेरा जो फोटो आपके थंबनेल में था आपके साथ वो हटा सकते थे, बट आपने वो पूरा वीडियो ही हटा दिया। आपके चैनल पे वो वीडियो अभी नहीं है, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, आप जानो कि आपने ये क्यों किया। बट मैं एक बात बोल रही हूँ, जिस वीडियो में आप मेरे घर आए थे, जो वीडियो आपने हटाया है, उसमें क्या मैंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया? मैंने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया? मैंने भी आपका उतना ही रिस्पेक्ट किया जितना आपने मुझे इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, एक बात और मैं बोलती हूँ, अगर मुझे इतना ही आपसे कुछ चाहिए होता या कुछ ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती, तो जब हम लोग आपके घर गए थे या फिर आप लोग हमारे घर आए थे, उस बीच में आपके हस्बैंड, सॉरी मैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ करके ही बात करूँगी, मैं उनके हस्बैंड की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बात दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे, और मैं उनको भैया बोलती थी, बट मैं अभी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ करके ही बात करूँगी, नहीं तो फिर होगा कि मैं कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हूँ, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती हूँ, तो ये सारी बातें होगी। मैं जिनकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं मुँह पे बोलती हूँ, इस बात को बोलने में कोई शर्म नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि इन सारी चीज़ों के बाद अब हमारा रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं होगा, बट जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ उनके मैं ज़िंदगी भर करती रहूँगी, ये भी एक सच्चाई है। तो जब आपकी हस्बैंड का बर्थडे था तो मेरा ये मन था कि मैं केक भेजूँ या जो भी चीज़, तो मैंने केक भेजा, वो मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया, बट मैंने कभी नाम मेंशन नहीं किया कि मैं वो किसके लिए भेज रही हूँ। अगर मुझे इतनी ही पॉपुलैरिटी गेन करनी होती आपके लिए तो मैं हर टाइम आपका नाम अपने वीडियो में लेती, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहती थी। मैं जब आपको देखती थी ना तो मुझे ये लगता था कि अरे इनकी लाइफ तो मेरी लाइफ से बहुत मिलती है, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मुझे एक था कि मुझे कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए, आप मेरे साथ यूट्यूब वीडियोस नहीं भी बनाते ना, बस मेरे साथ फ्रेंडशिप रखते कि कहीं निकल गए, चलो कॉल कर दिया, चलो कहीं चले गए, तो मैं उस टाइप का चाहती थी। ये व्यू ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए लाइफ में रिलेशनशिप ज़्यादा मायने रखता है। मैंने पहले भी बोला अपने वीडियोज़ में कि मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं जो कम लोग हैं मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो मैंने कभी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखने की कोशिश नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपसे मतलब मैसेज पे भी पूछा कि मुझे ये सारी चीज़ें बनाकर भेजनी है, मैं भेज सकती हूँ, ये सारी बातें, सॉरी टू से, बट मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करनी आज ज़रूर है। अगर मैं आज नहीं बोल पाऊँगी तो मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी। मैं अंदर अंदर घुट रही हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर कि मैंने अपने अंदर इतना कुछ दबा के रखा हुआ है, मैंने कभी सोशल मीडिया पे सब कुछ जाहिर नहीं होने दिया, और मेरे खिलाफ इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि मैंने पीठ पे छुरा घोंपा, हम लोग मतलबी हैं, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं ये बनाकर भेजना चाहती हूँ, भेज सकते हो? आपने बोला नहीं, जब आप लोग गणेश चतुर्थी में आओगे तो बना कर लेते हैं ना। मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए जो भी चीज़ तैयार किया वो सब कुछ मेरे ब्लॉग में है, जब हम लोग आपके यहाँ गणेश चतुर्थी में गए थे। बट आपने, ठीक है, आपने मेंशन नहीं किया, वो आपको नहीं करना था, कोई बात नहीं, वो आपकी बात है, और मैं चाहती भी नहीं कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो मेंशन, मुझे वो सब नहीं। बट एक बात होती है ना कि मतलब मैंने बहुत प्यार से किया था, बट आपने उस चीज़ को थोड़ा भी वैल्यू नहीं दिया। मैं क्या बोलूँ, गणेश चतुर्थी के दिन जब हम लोग आपके घर गए थे, आपको पता है मैंने अपने वीडियो में भी शेयर किया हुआ था जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, बट अनिमेश ने बोला, उन्होंने हमें बहुत प्यार से बुलाया है, तो बट हमें लास्ट में एक पार्किंग मिली जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। वहाँ पे हमने पर घंटे के हिसाब से जो पार्क किया, मैं वो सारी चीज़ें क्या डिटेल में बोलूँ, बट लेकिन हम लोग वहाँ पे वो पार करके भी आपके घर के, क्योंकि आपने हमें प्यार से बुलाया था। आपके गणेश चतुर्थी वाले वीडियोस में मेरे थोड़े बहुत क्लिप्स होंगे, बट मैं जब गणेश चतुर्थी के बाद आपके घर से आई
तो अगले दिन मैंने वो ब्लॉग डाल दिया था, और उस ब्लॉग में जो मैंने शाम में अपलोड किया तो बहुत अच्छा खासा व्यू, उसी टाइम में उसको रीच अच्छी मिली और अच्छा व्यू आ गया। ठीक है, ये एक बात मैं मानती हूँ, इस एक बात का भी मैं एहसान मानती हूँ कि उस वीडियो को अच्छी खासी रीच मिली, आप थे उसमें। बट आपने जो वीडियो अपलोड किया उस दिन, वो आपने खाना जो गणेश चतुर्थी में बनाया था वो वाली वीडियो अपलोड की, बट उसके अगले दिन आपने वो गेस्ट वाला वीडियो अपलोड किया कि कौन आपके घर पे आए थे। बट मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। हमने आपको गणेश चतुर्थी के दिन इनवाइट किया, आपकी पूरी फैमिली को थर्सडे को आना था, जो आपके फ्रेंड्स है जो कपल है उनको भी इनवाइट किया, सारी बातें हो गई, सब कुछ प्लान था कि आप लोग आओगे। आपने बोला टाइम नहीं मिल रहा है, बट उसके बाद से आप कभी हम लोगों से मिलना इस तरह से नहीं चाहते थे। गणेश चतुर्थी वाली वीडियो जो आपने अपलोड की, उसमें एक यूज़र जो मेरे पास आके आपके बारे में कुछ चीज़ें लिखते थे जो मुझे पसंद नहीं था, मैंने ब्लॉक कर दिया। तो उस यूज़र ने आपके पास जाकर बहुत गंदे गंदे कमेंट्स मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इतने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा, जिसके लिए इतने गंदे गंदे कमेंट्स, आज तक मुझे नहीं लगता कभी किसी ने इतना गंदा कमेंट किसी बच्चे के लिए किया होगा, वो तक आपके वॉल पे किया। तो वो कमेंट्स आज तक खैर हैं आपके वॉल पे। अगर मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी रहती तो मैं, हमारे तो नाम के साथ आपके वॉल पे था, मैं भी बोल सकती थी ना कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, क्यों हमारा नाम नहीं हटा रहे हो। मैंने तो कभी हमारे रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें नहीं आने दी, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। उस बात को करीब 1 से 1.5 वीक हो गए थे, तो आपके वॉल पे कुछ ऐसा हुआ था, फिर हमारा नाम आ रहा था, तो मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि फिर वो यूज़र उस कन्वर्सेशन में कूद के कुछ कुछ लिख रहा था। तो मैंने आपको जस्ट मैसेज किया कि गणेश चतुर्थी वाली वीडियो पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, सारे प्रूफ मेरे पास है, मैं कभी भी बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करती हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास है, अगर कभी टाइम आएगा तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे। तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज किया था कि गणेश चतुर्थी वाली वीडियो पे नवनिया के लिए बहुत गंदे गंदे मैसेज है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो बट आज तक आपने वो कमेंट्स नहीं हटाया। खैर, अगर हमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना रहता, अगर हमें इतना ही कुछ एज्यूम करना होता, तो हम उस टाइम में भी कर सकते थे ना कि आप क्यों नहीं हटा रहे हो, क्यों हमारे नाम के साथ ये करने वहाँ पे कमेंट्स रहने दे रहे हो। हमने कभी हमारे रिलेशनशिप में ये नहीं आने दिया। तो उस टाइम में जो मैंने आपको मैसेज किया ये स्क्रीनशॉट के साथ, आपने मुझे क्या रिप्लाई दिया, देखो हम हमारा रिलेशनशिप यूट्यूब पर नहीं रखेंगे, हम यूट्यूब की कोई बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो मैंने आपको एक प्रॉमिस उस टाइम में किया था, याद है, हमारे लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे मैं कभी बात नहीं करूँगी आपकी, अगर आप नहीं चाहते तो कभी रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने आपके हस्बैंड को मैसेज किया कि आप नहीं चाहते तो कभी वीडियो नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, बट हमने जो आपको डिनर पर इन्वाइट किया वो तो आप लोग आ जाओ, क्योंकि हमने ऐसे इन्वाइट किया, वो आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे इन्वाइट किया आप नहीं आ रहे हो। बट उसके बाद कभी वो फिर सीन ही नहीं बना कि आप हमारे घर पे आओ डिनर पे, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद आप कन्या पूजन में हमारे घर पे आए, आपने स्ट्रेंजर बच्चियों का वीडियो बनाया जिनका भी आपने कन्या पूजन किया, बट आपने निया का कन्या पूजन का ना क्लिप डाला ना कुछ डाला। हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था, क्योंकि हमारी बच्ची का फर्स्ट, देखिए मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, हमारी बच्ची का फर्स्ट टाइम किसी ने कन्या पूजा किया था, और हम चाहते थे कि वो कैप्चर करे, बट क्योंकि आप वीडियो नहीं बना रहे थे और हमने आपसे प्रॉमिस किया था अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करो, कुछ नहीं करो, आपने निया का क्लिप तक नहीं लिया, तो हमारे भी हिम्मत नहीं हो रहे थे कि हम उसका फोटोग्राफ्स लेके या क्लिप्स लेके रख सके, जबकि हम उसको पर्सनल मेमोरीज के तौर पे रख सकते थे, बट नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ऐसे हैं, इस तरह के हैं हम लोग। आपने अगर नहीं रिकॉर्ड किया मेरी बच्ची को कि कहीं आप उसका क्लिप डालोगे या कुछ डालोगे तो कहीं मुझे फिर से पॉपुलैरिटी ना मिल जाए या नाम ना मिल जाए या कुछ भी, तो आपने नहीं किया, तो मैंने कौन सा आपके बात का मान नहीं रखा। आपने बोला पर्सनल रखना है, हमने बिल्कुल ही पर्सनल रखा उस रिलेशनशिप को। कभी भी मैंने आपके नाम पे कोई भी कमेंट आते तो कोई पूछते भी थे आप लोग क्यों नहीं मिलते, मैं कभी रिप्लाई नहीं देती थी, या तो मैं कमेंट डिलीट कर देती थी। ठीक है, उसके बाद से आप बोलते हो हम लोग मतलब ये हैं, हम लोग ऐसे हैं। आपको पता है मैंने आज तक ये सारी बातें की नहीं है, बट नहीं, वही बातें ना, नहीं बोलूंगी तो फिर लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैंने आपको अपने वीडियो में 2 टेडी दिखाए होंगे छोटे छोटे, जो अनिमेश अपने एग्जीबिशन से लेके आए थे नवनिया के लिए। आपको पता है हम लोग इन बच्चों को इतना प्यार करते थे कि अनिमेश 4 लेके आए थे। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, मैं जस्ट अपना फीलिंग बता रही हूँ कि हम लोग किस लेवल तक सोचते थे और क्या से क्या बना दिया गया हमें। 4 टेडीज लेकर आए थे, 2 इनके बच्चों के लिए, 2 हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि
मतलब हम उस टाइप का रिलेशनशिप रखना चाहते थे। आज तक मैंने अपनी वीडियो में कभी ये नहीं बताया कि हमने 2 टेडी बियर उनके बच्चों को भी भेजा है। उन्होंने शायद अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि नवनिया ने 2 टेडीज भेजे हैं। अगर मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए होती आपका नाम यूज़ करके, या मुझे ऐसे ही अटेंशन गेन करना होता, तो मैं बार बार आपका नाम लेती ना। कभी मैंने नाम नहीं लिया। छठ पूजा से भी मैं वहाँ से आई थी, मैंने प्रसाद भेजा। मैंने कभी भी अपनी वीडियो में नहीं बोला कि मैं प्रसाद भेज रही हूँ, जबकि मेरे डेली लाइफ स्टाइल में आता है कि मैं क्या चीज़ें कर रही हूँ, कहाँ क्या भेज रही हूँ। मैं तो कहीं भी कुछ लेके जाती हूँ, कुछ करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं ये, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में आता है। बट मैंने नहीं वो दिखाया। और आपने भी अपने ब्लॉग में मेंशन नहीं किया। आप भी फिर कहीं ट्रिप से घूम के आए थे, जो आप स्वीट्स वगैरह लेके आए थे, आपने भी भेजा, तो मैंने अपने ब्लॉग में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं आपका नाम यूज़ करना चाहती थी। और आपने भी अपने ब्लॉग में मेंशन नहीं किया कि मैं इनके पास कुछ भेज रही हूँ। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही थी, हम लोग जैसे जो था मेंटेन कर रहे थे। तो वही बात है ना, आपने जो बोला कि आपने हमें इंपॉर्टेंस दिया, इतना वेलकम किया, आपने हमें अपने घर पर बुलाया, तो हमने भी आपको हमारे घर पर बुलाया, इज्जत उतनी ही देने की कोशिश की। आपने हमें गणेश चतुर्थी में बुलाया, तो हमने भी आपको इन्वाइट किया। ये अलग बात है कि आप लोग यहाँ आए नहीं, हमने बहुत भी बोला बट आप लोग नहीं आए। तो हमने भी तो आपको नवनिया के बर्थडे में बुलाया, और हम लोग इस बात के भी एहसान मंद है कि आप लोग आए हमारे बोलने पे वहाँ। और हमने आपके फ्रेंड्स के लिए भी आपको बोला था। हम लोग आप सबको घर पे बुला रहे हैं, आप लोग नहीं आ पा रहे हो, तो एटलीस्ट चलो ठीक है, घर पे नहीं आओगे तो हमने उनको इनवाइट कर दिया था गणेश चतुर्थी के दिन आपके फ्रेंड्स को, तो एटलीस्ट नवनिया के बर्थडे में आ जाए। क्योंकि इस तरह से किसी को खाने पर इन्वाइट करके नहीं आए हैं, तो नहीं प्लान बना, तो अच्छा नहीं लगता है। अगर वो कंफर्टेबल हो तो आप उनसे पूछ के हमें नंबर दे दो, तो हम उनको डायरेक्ट मतलब इन्वाइट कर दें। क्योंकि हमारे मन में इतना 6-5 नहीं होता है कि मतलब नंबर ले लेंगे तो कुछ ऐसा, मतलब इतना सोच के हम लोग नहीं कुछ करते, जस्ट बोला। बट नहीं, सामने से वैसा कुछ जवाब नहीं आया। 3 बार 4 बार पूछा, फिर हमें भी लग गया कि नहीं, ये ना समझ लें कि हम पीछे पड़ रहे, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि बस इतना बुरा लग रहा था कि किसी को सामने से अगर बोला, और जिनका नेचर अच्छा है, उनको अनिमेश से अच्छी बातें हुई है, और उनको अगर इनवाइट किया हमारे घर पे और नहीं बुला, मतलब नहीं हो पाया, प्लान कभी नहीं बन पाया, तो बस लग रहा था कि एक बार चलो मतलब डिनर वगैरह साथ में हो जाए। ये चीज़ें थी मन में। बाकी यूट्यूब से रिलेटेड या आ जाएंगे तो मुझे कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, कॉन्टेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और आपको भी पता है, जब प्रॉमिस किया था तो हम कभी ऐसा नहीं करते। बट हमने मैसेज भी किया, बट उधर से कोई रिप्लाई ऐसा नहीं आया। फिर आपने पार्टी वाले दिया, उसे एक दिन पहले बोला कि सॉरी वो लोग नहीं आ पाएंगे, उनका नाइट शिफ्ट। और हमें पता था पहले से भी कि नहीं आएंगे, बट हम लोग समझ गए। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। जब आप लोग वहाँ पर आए बर्थडे में, तो क्या हमने आपका स्वागत नहीं किया? क्या हमने आपको उसी तरह से वेलकम नहीं किया? जबकि हमारे जो भी गेस्ट आए थे, मैंने, क्योंकि वो हमारे बर्थडे पार्टी में आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो बर्थडे पार्टी में वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, तो सबकी होगी क्योंकि बर्थडे पार्टी है। बट मैंने किसी गेस्ट से पूछ के फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स नहीं लिए, क्योंकि हमारे गेस्ट थे, बर्थडे में आए हैं, नवनिया के बर्थडे में, तो फोटोग्राफ्स लिए ही जाएंगे, वीडियोज़ बनेंगे ही। बट मैंने, आपको याद होगा, आप आए, आप वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे, तो मैंने आपसे पूछ के कि मैं थोड़े क्लिप्स ले सकती हूँ, ये लाइन मैंने आपसे पूछ के वीडियो लेना शुरू किया था। तो वही बात है ना। और उसके बाद भी मैंने वीडियो लिया, तो पूरे वीडियो में मैंने कहीं भी आपका नाम मेंशन नहीं किया है। अगर मुझे इतनी ही पॉपुलैरिटी और इतना ही मतलब निकालना होता आपसे, तो कहीं भी मैंने नाम मेंशन किया आपका, तो मैं कोई मतलब ही नहीं हुई, हम लोग कोई मतलब ही नहीं है। जो भी मैंने गिफ्ट्स वगैरह भी दिखाया, तो मैंने आपके बच्चों के नाम से ही बोला कि ये उनके तरफ से गिफ्ट्स है। तो इतना भी आप किसी को मतलब ही इस तरह से इतने बड़े बड़े एलिगेशन आप कैसे लगा सकते हो? ये वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हो किसी के लिए, ठीक है मैं इतनी पॉपुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट रियल लाइफ में भी हमारा कुछ वजूद है, हम भी कहीं पे स्टैंड करते हैं। आप किसी को इतना बड़ा बड़ा शब्द बोल दोगे, आज तक हमें कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला है, मतलब ही हमने किसी को बैक स्टेप किया, ये सब किसी ने नहीं बोला है हमें। तो ये सारी बातें आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मतलब पिछले 1-1.5 महीने से जो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, इस मेंटल टेंशन से मैं गुजर रही हूँ। राबिया वाले आईडी से उसने मुझे क्या क्या लिखा है, मैं उस टाइम में तो कुछ स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए, मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग उस स्क्रीनशॉट को चेक करना कि क्या क्या मुझे कमेंट्स नहीं किए गए थे। मैं फिर भी चुप रही। मैं 2-3 दिन बाद मैंने जो वीडियो भी बनाया, तो मैंने राबिया को जवाब देने के लिए बनाया था। अगर मुझे इतना ही अज्यूम करना रहता, तो मैं उस टाइम में भी कुछ बोलती, स्क्रीनशॉट लगाती। आपसे मैं एक दिन मिली भी थी, मेरे बिहेवियर में आपको कुछ ऐसा लगा कि मेरे मन में ऐसा कुछ है, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि एक बात है, उस राबिया वाले चैट में ये सारी चीज़ें थी कि मैंने अपने बच्चों का सेम स्कूल में एडमिशन कराया मिड टर्म में, जबकि ये सारी बातें मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे किसी को पता होगी कि पहले नवनिया कहाँ पढ़ते थे, किस टर्म में थे, किस क्लास में थे, कब मैंने क्या कराया, कौन से क्लास में, मिड में कराया, लास्ट में कराया, किसी को नहीं इतना लेना देना। और मुझसे तो क्या ही लेना देना होगा, मुझे तो कितने लोग जानते ही है, जो जानते भी इतना डिटेल में नहीं जानते हैं, और ना मैंने कभी ऐसे शेयर किया है। तो इतना एकदम पर्टिकुलर वो सारी चीज़ें लिखना, तब भी मैंने इस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया, इतना वो नहीं किया।
सारी बातें जाने दी, बट वही बात है ना, जितना चुप रहूंगी तो चीज़ें बढ़ती जाएगी, मैं अपनी बातें कब रख पाऊंगी। कहा जाता है कि इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि कोई कुछ भी बोल के निकल जाए। मुझे ये भी बातें पता है कि मुझे देखने वाले ज़्यादा लोग नहीं है, कम लोग ही है, बट एटलीस्ट इतना है कि मैं आज जो सारी बातें बोल रही हूँ, मैं अपनी दिल की बात बोल रही हूँ। क्योंकि 4 तारीख की रात से फिर से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। 4 तारीख को रात में जो चैट हुई है, फिर भी मैंने सुबह उठ के सरस्वती पूजा किया, अपना जो भी मेरा काम था वो किया, मैंने वीडियो अपलोड किया। 3 दिन से लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। मैंने अपनी वीडियोज़ में कहीं जाहिर नहीं होने दिया है कि मुझ पर क्या बीत रही है या मैं किस टेंशन से गुजर रही हूँ। झेल मैं रही हूँ। कमेंट्स मेरे बच्चों के लिए गंदे गंदे किए जा रहे थे आपके वॉल पे, यहाँ पे मेरे लिए किए जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड के लिए किए जा रहे हैं। वो सारा कन्वर्सेशन, वो चैट का रिप्लाई या जो भी कुछ है वो आपके लिए। आपने ये कैसे सोच लिया? हरास मुझे किया जा रहा है, बातें मेरे साथ हो रही है, रातों की नींद मेरी खराब हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करके इतने दिनों से चल रही हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ्स है, सारे चैट्स है क्या क्या हो रहा है, और इन सब में बात मेरे और उस फेक आईडीज के बीच में हो रही है। मुझे चैलेंज किया गया कि तुम चैट डिलीट नहीं करोगे, और मैंने भी किसी कारण से वो चैट्स रखा है, क्योंकि इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने इस कारण से चैट रखा है क्योंकि मुझे कुछ एक्शन लेना है। तो इन सब में आप कहाँ से बीच में? अगर आपको किस बात से ऐसा लगा कि मैंने आपको पीठ में छुरा भोंक दिया, या फिर मैंने आपसे मतलब निकाल दिया, फिर मैं आपको कुछ कह रही हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर आपको ऐसा लगा भी, आपने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा, आपने आधा अधूरा एक पोस्ट डाल दिया है, और उस पोस्ट पे जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि आपने वो पोस्ट किसके बारे में डाला है, या जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप उनको ये बोल रहे हो कि आप जाके पढ़ लीजिए। वो पढ़ के भी आधा अधूरा नॉलेज लेंगे ना। वो पढ़ के तो यही सोचेंगे कि हाँ श्वेता किसी को टारगेट कर रही है, श्वेता किसी को बोल रही है, बट उनको तो पूरी कहानी पता नहीं है इस पिछले 4-5 महीने की। उनको तो नहीं पता है ना, तो बोलना तो पड़ेगा ही। ये अलग बात है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कभी भी हमारा रिलेशनशिप यूट्यूब की वजह से खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आप आगे से शुरू कर रहे हो तो मैं इतना भी ना बोलूँ तो फिर मैं अपने आप में घुट जाऊंगी। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यहाँ पे। अगर मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी तो फिर मैं बिना गलती किए गलत हो जाऊंगी। हरास मुझे किया जा रहा है और विक्टिम कार्ड कोई और प्ले कर रहा है। मैंने तो अपने आप को कभी विक्टिम बना के यहाँ पे न स्क्रीनशॉट लगाया न चैट लगाया, जबकि मेरे पास हर प्रूफ है। आज भी जो बातें मैं कर रही हूँ शुरू से आज तक, या फिर आपके साथ भी जो मेरी चैट हुई या जो भी कुछ हुआ, मैंने आपको कितना रिस्पेक्ट दिया, कितनी चीज़ें आपकी मैंने मानी है। आप मुझे जो बोलते थे कि नहीं हमें ऐसा रिलेशनशिप रखना है, हमें यूट्यूब में, मैंने सब कुछ माना। और मैं बार बार बोलती थी कि आपको कुछ बुरा ना लग जाए। मतलब मैंने आप कितनी आपसे रिस्पेक्ट से मैं बातें करती थी और हर चीज़ का लिहाज मैं करती थी कि नहीं आपको बुरा ना लग जाए कोई चीज़। इसलिए मैं डर डर के एकदम हमेशा से रहती थी कि कोई अगर यूज़र कुछ गलत कमेंट आपके खिलाफ मेरे यहाँ पे कर रहा, आपके वॉल के भड़ास अगर मेरे पे आकर निकाल रहा तो मैं तुरंत उसको डिलीट कर देती थी। या फिर मैं किसी को भी आपके खिलाफ अगर कोई लिख रहा तो मैं समझाती थी कमेंट्स में कि आप उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। मैंने ये तक किया, और आप मुझे बोल रहे हो मैंने आपके पीठ में छुरा घोंपा है। मतलब जो लोग आके मेरे वॉल पे अगर गलत लिख रहे हैं आपके बारे में तो मैं उनको समझाती थी। आज भी मेरे पास इन सारी चीज़ों का प्रूफ है। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोलती हूँ। हर चीज़ का मैंने प्रूफ रखा है। टाइम अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं उस सारे प्रूफ्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं बोलती हूँ, सिर्फ एक कुछ लिख दिया और लोगों को आधा अधूरा नॉलेज दे दिया, मैं वैसी कोई चीज़ नहीं करती हूँ। आज भी मैं नहीं बोलती अगर इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बात यहाँ पे मेरी इज्जत की है, मुझे डिफेम किया जा रहा है आधी अधूरी बातें बता के, तो मेरा सच बोलना ज़रूरी है। गणेश चतुर्थी के बाद से मुझे नहीं पता है क्या हुआ नहीं हुआ। मेरे उस वीडियो डालने के बाद सडनली से उस वीडियो का व्यू बढ़ा था, बट बाद में फिर वो मेंटेन नहीं हो पाया। बाद में वही चीज़ें होती हैं, जिनको पसंद आता है वो चैनल से जुड़ते हैं, देखते हैं, नहीं पसंद आता है नहीं देखते। वही बात, सडनली उस वीडियो की रीच बढ़ी, उसकी व्यू बढ़ी, बाद में फिर अभी बहुत कम लोग देखने वाले, और मैं उसी से खुश हूँ। ज़्यादा चैनल अगर चलता है ना तो फिर प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। अभी मैं कभी भी ब्रेक ले सकती हूँ, अपने मन के हिसाब से वीडियोज़ डालती हूँ, नहीं मन करता नहीं डालती हूँ, जब मन करता लाइव जाती हूँ, जब मन करता वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, आराम भी कर लेती हूँ। सब तरह से अपनी चीज़ों को देखते हुए वीडियोज़ डालती हूँ। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने का मतलब है कि मेरे दिमाग में फिर वो सारी चीज़ें रहेगी, फिर ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे, फिर 10 तरह के कमेंट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। ज़्यादा लोग अगर जुड़ते हैं तो मैं अभी वो सारी चीज़ें और सारा प्रेशर ले भी नहीं सकती। अभी मेरे पास जो है जितना है मैं उसी से खुश हूँ। मुझे कोई पॉपुलैरिटी कोई ऐसा नहीं चाहिए, मेरे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए। अभी फिलहाल क्या मैं रेगुलर क्यों थी मैं ये भी आपको बताती हूँ। अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम मुझे मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के घर में हर टाइम काम होता है। मतलब 4 लोगों का घर है, इतना भी काम नहीं होता। टाइम मिलता है तो जिस टाइम मैं वीडियो बना के डालती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं उस दिन स्किप कर देती हूँ। तो सारा चीज़ जैसे चल रहा है उसी तरह चलाते हुए मैं बना रही हूँ।
तो मैं क्या बता रही थी, वो जो गणेश चतुर्थी वाली मेरी वीडियो थी जो मैं आपके घर पे गई थी वो वाली, उसको अच्छा रीच मिला था तो उसका व्यू बढ़ा था। बट उसके बाद से फिर वो 1 या 2 दिन की बात थी, फिर वो इतना कुछ नहीं, मतलब उतना व्यू हो जाके रह गया। और फिर मेरा चैनल अभी नॉर्मल सा है। ऐसा भी नहीं है कि अभी मेरा चैनल बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा सा हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे पहले जितने व्यूज़ आते थे, ठीक है, उससे 50% बढ़ा होगा, क्योंकि मैं पहले रेगुलर नहीं थी। 50% 60% बढ़ा होगा। और मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आपने जो हेल्प की है उस चीज़ को मैंने बोला ना, मेरे दिल में वो बात हमेशा, और वो एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा आपका। अगर कोई और होता ना मेरी जगह पे तो शायद इस चीज़ को मेंशन नहीं करता। आपने अपनी वीडियो में मेरा नाम लिया, और जिन लोगों को लगा कि मुझे खोजकर मेरे पास आना चाहिए वो लोग मुझे खोजकर आए भी। जिस तरह से सर्च करने पे उन्हें मैं मिली, तो कुछ लोग पहुंच पाए, कुछ लोग आपके वॉल पे लिखते भी थे मुझे उनकी आईडी नहीं मिल रही है। कहाँ जाके मैंने उनको रिप्लाई दे दिया कि ये मेरी आईडी है, आप आ जाओ? मैंने कभी ऐसा नहीं किया ना। तो नहीं मिला, जिनको नहीं आए, जिनको मिला वो आ गए। तो जो लोग मेरे पास आए तो मुझे अगले दिन दिखा कि कुछ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। जिस दिन आप मेरे घर आए थे उसके अगले या उसके 1 दिन बाद ही मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि आप मेरे घर आए। आपने मेरे बिना बोले मेरा नाम लिया, इतनी बड़ी हेल्प आपने मेरी करी, मतलब उससे मेरे चैनल को व्यूज़ मिल रहा है। इतना मैंने आपका एहसान जताया, मैं मतलब इतना, वो कहते हैं ना, अंदर से इतना वो हो रहा था कि मैं आपका क्या, मतलब क्या करूँ आपके लिए। इतना मैं अपने ऊपर वो ले रही थी, आपकी इतनी आभारी हो रही थी। तो आपने भी मुझे अच्छे सजेशन दिए कि हाँ, इस चीज़ को मेंटेन रखना, डेली वीडियोस डालो, अच्छा से काम करो, ये सारी चीज़ें आपने भी मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें ही समझाई उस टाइम में। बट मुझे नहीं पता कि गणेश चतुर्थी वाली जो मैंने वीडियो डाल दी, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी, क्या कर दिया, उसमें जो व्यूज़ बढ़ा क्या हुआ। उसके बाद से हमने आपको बुलाया, आप लोग नहीं आए, ठीक है, नव्या के बर्थडे में। बट उसके बाद से आपने भी मुझे बोला कि हम लोग पर्सनल रिलेशनशिप रखेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे यूट्यूब पे, कभी भी यूट्यूब वाला रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। और मैंने भी इस बात से एग्री किया, बिल्कुल हमें पर्सनल ही रखना है, यूट्यूब वाली बात ही नहीं है। जब हमने ये सब चीज़ एग्री किया तो हमारे तरफ से कभी आपको कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन मिला, कुछ ऐसा गया मैसेज, या कुछ ऐसा कि ऐसी बातें हो रही है या आप ऐसे कर रहे हो या कुछ भी? हमारे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपना काम कर रही हूँ। फिर ये सारी चीज़ें अचानक से क्यों आ गई? जब मुझसे यूज़र पूछ रहे हैं, आपसे तो कोई नहीं पूछते, क्योंकि आपके ज़्यादा व्यूअर्स है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो मुझे जानता भी नहीं। बट मुझसे जो लोग आपके थ्रू आए वो तो पूछते हैं ना कि अब आप क्यों नहीं साथ में हो, क्यों नहीं। मेरे पास है ऐसे कमेंट्स भी, सब मेरे पास मैंने रखा हुआ है। तो मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं देती थी, मैं क्या बोलती, तो मैं रिप्लाई नहीं करती थी। मैं उसको, यहाँ तक कि लोग ये भी पूछते थे कि बच्चे सेम स्कूल में क्या, मैं अपने तरफ से आपके बच्चों के स्कूल का भी नहीं रिप्लाई देती थी। मैं कैसे दे देती, आपके बच्चों के किस स्कूल पे जाती है मैं कैसे रिप्लाई दे देती अपने मन से। तो मैं कभी ऐसी चीज़ें करना ही नहीं चाहती थी जिससे आपको हर्ट हो। मैंने आपको भी लिखा है कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ अच्छी बातें आपके बारे में बोलने का मन करता है, बट मैं नहीं बोल पाती हूँ कि कहीं आपको बुरा न लग जाए, ये बातें सोच के कि मेरा नाम ले रही है, मेरा नाम यूज़ कर रही है। तो मैं इतना डरती थी इन सारी चीज़ों से कि कभी हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो, और आपको लगता है कि मैं आपको टारगेट करूँगी, मैं आपके पीठ में छुरा घोंपूंगी। मतलब ये सारा सोच आपने मेरे लिए बना के रखा है। आपसे जो मैंने प्रॉमिस किया कि हमारा रिलेशनशिप कभी यूट्यूब की वजह से ख़राब नहीं होगा, उसको मैंने अभी तक निभाया। आप हमारे यहाँ बर्थडे में भी आए, मैंने कभी आपका नाम यूज़ नहीं किया, कुछ यूज़ नहीं किया। जो एक नॉर्मल सारे गेस्ट का क्लिप्स डाला वो उस तरह से आपका भी डाला। ये तो स्पेशली नहीं बोला आपका नाम लेके कि वो लोग भी आए थे। तो मुझे नहीं पता है, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि मेरी क्या गलती हो गई, मैं कहाँ से गलत हूँ। रही सबा बराबरी वाले कमेंट्स की बात, तो जो मैंने रिप्लाई दिया है, आपको कैसे पता कि वो मैंने किस कंडीशन में दिया है, मैंने क्या सोच के दिया, और मुझे कितने लोग परेशान कर रहे हैं। आपको सारा चीज़ तो मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता है कि मुझे इंस्टाग्राम पे कौन मैसेज करता है, कौन मुझसे क्या बोलता है। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती है ना, मुझसे भी कुछ लोग कहते होंगे, हो सकता है मैं उसको फुलफिल नहीं करती होंगी या नहीं उसकी बातें मानती हूँ, मुझे भी लोग परेशान कर सकते। मैंने उस लेडी को क्यों इस तरह से जवाब दिया, मेरे अपने भी कुछ कारण हो सकते हैं ना। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, या फिर वो कौन है, आपको तो नहीं मालूम है। या फिर मैंने आपका नाम कहीं पे रिप्लाई में लिया है, तो आप मुझे दिखाइए कि मैंने कहाँ पे आपको टारगेट किया, या फिर मैंने कहाँ पे आपको धोखा दिया, या फिर मैंने कहाँ पे आपका नाम यूज़ हुआ। आपके वॉल पे तो मेरा, मेरे बच्चों का नाम के साथ कमेंट्स है, वो भी इतने गंदे गंदे, इतने गंदे लेवल के कमेंट्स है। जो लोग शायद इस चीज़ को समझ सकेंगे पढ़ के, अगर थोड़ा भी उनको समझ में आएगा तो सोचिए इससे गंदा कमेंट क्या होगा। बट अभी भी 4 महीने बाद भी वो कमेंट है आपके वॉल पे।
तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे वॉल पे आपके नाम से कौन सा गंदा कमेंट है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे एक ऐसा कमेंट दिखा दीजिए जो मेरे वॉल पे आपके नाम से कोई गंदा कमेंट है, या फिर अगर किसी ने कुछ गलत लिखा तो मैंने उसको आपके फेवर में ही रिप्लाई ना दिया हो, आप मुझे ऐसा दिखा दीजिए। मैंने आपके फेवर में ही हमेशा, अगर किसी ने कुछ बुरा लिखा है तो उसको आपके फेवर में ही रिप्लाई दिया है, या फिर अगर किसी ने गलत कमेंट किया है आपके लिए यहाँ पर आके तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। आपको भी ये बात मालूम है, यहाँ की ही एक यूट्यूबर है जो पहले आपकी फ्रेंड हुआ करती थी, आप ही के स्टेट से है और आप लोगों की अच्छी दोस्ती थी, बट अभी आप लोगों की बात नहीं होती, तो उनके नाम से यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया आपने, उन्होंने चैनल स्टार्ट किया तो आपने उनको ऐसे आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया कि उनको पॉपुलैरिटी ना मिल जाए, ये ना मिल जाए, आप सबसे ऐसे दूर हो जाते। तरह तरह के कमेंट्स यहाँ पे हमारे वॉल पे आते थे, वो भी आपको पता है। उस यूजर को मैंने ब्लॉक किया तो यही वो यूजर है जो आपके पास जाके इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी जो भाषा वगैरह लिख रहे हैं, तो पता चलता है ना कि वो कहाँ से हैं। तो अगर मैंने ये जो सवा प्रवीण नाम की लेडी जो आईडी क्रिएट करके रखी है जिन्होंने, तो उनको मैंने रिप्लाई दिया तो आपने अपने ऊपर कैसे ले लिया, मेरा बस आपसे यही सवाल। और उसके बाद आपने मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम कैसे लगा दिए कि हमने आपसे मतलब निकाला, हमने आपके पीठ में छुरा भोंका, आपने हमें वेलकम किया इतने खुले दिल से, आपने हमें इतना इंपॉर्टेंस दिया। तो आपने हमें इंपॉर्टेंस दिया तो हमने भी आपको इंपॉर्टेंस इतना ही दिया, इतना ही रिस्पेक्ट दिया। आपने हमें इंपॉर्टेंस दिया, ये बात ठीक है। आपने मेरा नाम लिया आपने एक वीडियो में, जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि मेरे चैनल पे लोग आए थे, व्यूअर्स आए थे, मैं इस बात से इनकार ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती हूँ। ये अलग बात है कि अभी आपने वो वीडियो ही अपने चैनल से हटा दिया है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैंने आपसे बोला कि मेरा नाम ले लीजिए या फिर कभी मुझे प्रमोट कर दीजिए, मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए। मैं आपसे सब्सक्राइबर की तरह ही मिली थी और मैं आपसे फ्रेंड की तरह ही रिलेशनशिप रखना चाहती थी, लेकिन आपने उसको कुछ और ही समझ लिया और आपने दूरी बना ली। और एक बात और है ना, आपसे तो डेली मिलना जुलना होता है, मेरे हस्बैंड का स्कूल के बाहर, आपके हस्बैंड से भी होता है, तो कभी हमने बोला क्या हमारे वीडियो में कि उनसे मिलना जुलना होता है। हमें नाम यूज़ करने का इतना कोई शौक नहीं है। आपको भी ये बात पता है कि मेरी जो बेटी है निया, नब तो इतना नहीं, बट निया आपके बच्चों का कितना नाम लेती है। ऐसा कोई वीडियो नहीं होता है जिसमें निया ने वो नाम नहीं लिया होता है और मैं उसको कट करके नहीं डालती हूँ। जब भी हमारे घर पे मुन्नी काम करने आती है, निया स्कूल से आती है, उसके बाद तो सबसे पहले आपके बच्चों का ही नाम बोलती है। आज उसको देखे, आज ये वो, आज वो, आपके बच्चों का ही नाम बोलती है। और आपको मैंने कभी एक वीडियो भी सेंड किया था कि कितना आपके बच्चों का नाम लेके रो रही है। तो निया थोड़ी इमोशनल है, वो जिसके साथ थोड़ा अटैच हो जाती है तो उसके साथ वो हमेशा मिलना चाहती है। उस कारण से हमने आपको बोला था कि हम इस तरह का रिलेशनशिप रखेंगे कि बच्चे कभी मिल सके। बाकी मेरे मन में कभी ये चीज़ नहीं था कि मैं आपका फ़ायदा उठाऊँ। भी अगर मुझे कुछ व्यूअर्स मिले हैं आपकी तरफ से तो मैंने आपको भी ये चीज़ लिखी थी चैट में, आज भी मेरे पास वो चैट है कि कुछ व्यूअर्स आपकी तरफ से मुझे मिले हैं और आपने भी कुछ सजेशन अच्छे अच्छे दिए, तो उसका मान रखने के लिए मैं वीडियोज़ अभी बनाती हूँ, थोड़ा चैनल पर काम करती हूँ। बाकी जिस दिन नहीं हो पाएगा नहीं करूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मन में आपके लिए कुछ गलत था। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अभी हाल में ही आपसे उस दिन मिली हूँ। आपको क्या लगा मेरे बिहेवियर से कि कुछ ऐसा है? जबकि मैं अगर कुछ ऐसा अज्यूम करती आईडीज़ वगैरह को लेके या कुछ भी, तो राबिया वाला कांड तो दिसंबर में हुआ था। आपको मेरी बातों से या मेरे हस्बैंड के बात से, लोगों का तो डेली हाय हेलो होता था स्कूल के बाद, तो कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे मन में कुछ ऐसा? हमारे मन में कभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है और ना ऐसा कभी हम लोग किसी के लिए सोचते हैं। ठीक है, हम लोग यूट्यूब पे बहुत छोटे हैं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट रियल लाइफ में हमारा भी कुछ इज्जत है, हमें भी लोग जानते हैं और हमें भी लोग चाहते हैं। हमारे स्टेट में हमारा भी कुछ है, नाम है कुछ। तो इतना हम लोग गए गुजरे नहीं है कि किसी से मतलब निकाल लेंगे। मतलब ये सारी बात सुनने यूट्यूब पे सुनूं और मेरे हस्बैंड सुने जो कि बहुत बिजी रहते हैं, निमेश को बहुत काम रहता है ऑफिस का, इतने फ्री नहीं रहते, बट वो मेरे ब्लॉग्स भी इसलिए आपको दिखते हैं कि हमारा 4 लोगों का घर है, मेरे बच्चे आते हैं मेरे ब्लॉग्स में, हस्बैंड भी कभी कभी। तो सारा टाइम आपको थोड़े ना 24 घंटे का मैं ब्लॉग दिखाती हूँ मेरे चैनल पे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो उसमें दिख जाते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब खाली ऐसे ही बैठे हैं और यूट्यूब से ही हमारा गुजारा चल रहा है, यूट्यूब ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूट्यूब के कारण मैं क्यों किसी एक यूज़र की इतनी गाली सुनूँ, कुछ करूँ? तो इसीलिए मैंने वो कमेंट्स रहने दिया था कि हमें इस बार एक्शन लेना है उस एक यूज़र का। और आपको नहीं पता है ना कि कौन मुझे क्या परेशान कर रहा है, कितनी सारी चीज़ें मैं झेल रही हूँ या कितने मैं कैसे जी रही हूँ। मैं अपनी वीडियोस में नहीं जाहिर होने देती हूँ, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, तो वो किसी के लिए भी हो सकता है ना। आपको भी पता, जो यूज़र आपके वॉल पे जाके मेरे लिए इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिख सकते हैं, 2 छोटे मासूम नादान बच्चों के लिए इतनी गंदी गंदी बातें लिख सकते हैं, वो वर्ड जो मैं अपने मुँह से बोल भी नहीं सकती हूँ, स्क्रीनशॉट में आप व्यूअर्स पढ़ोगे उसको तो वो लिख सकते, तो वो तो
मैं किसी को भी बोल सकती हूँ। आपने अपने ऊपर लिख के इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगा दिया हमारे ऊपर? ना तो मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का शौक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना रहता। बहुत सारे ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स जिनका फेस लगा के, अपना फेस लगा के लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो सब मुझे नहीं चाहिए। मेरा फैमिली चैनल है छोटा सा, हम लोग खुश हैं, जितना है जो है उसी में खुश है। मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी, मुझे कोई पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी, खासकर इस लेवल पे आकर तो बिल्कुल नहीं करनी। हरासमेंट मैं झेल रही हूँ, सारा कुछ मैं झेल रही हूँ, और मतलबी भी मैं बन जाऊँ, मतलब धोखा देने वाले भी मैं बन जाऊँ, और मतलब सारे इल्जाम मेरे पे ही लग जाए, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं इतने दिन से चुप हूँ। 3-4 महीने से, जब से आपने हमें बोला कि यूट्यूब में रिलेशनशिप नहीं रखना है, यूजर्स पूछते थे, सब पूछते थे, मैं चुप थी। वो एहसान आपका मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा, वो इस एक चीज़ के लिए, और ये एक प्रॉमिस कि हमारा रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हुई, मैंने लिख दिया था आपको। इस एक चीज़ के लिए मैं बंद करके मुँह रख रही हूँ। जो भी हमारे कॉमन व्यूअर्स हैं उनको आप लिख रहे हो कि आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो क्या हुआ, किसी ने मेरे साथ धोखा किया, किसी ने मेरे साथ ये किया। तो आधा अधूरा ज्ञान दे के आप मुझे डिफेम करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि दिमाग लगाने वाले दिमाग लगा ही लेते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। और आपके चैट में तो मेरा आईडी भी किसी एक ने मेंशन किया हुआ है, तो दिमाग लगाने वाले लगा ही लेते हैं। तो एक तरफा आप अपनी बात बोल के आधा अधूरा बोल के निकल जाओ, और क्योंकि मुझे देखने वाले कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूअर्स है, तो मैं अपनी बात नहीं बोलूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं कितने दिन तक चुप रहूँगी? आपने स्टार्ट किया है, अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी तो फिर यही बात हो जाएगा कि वो सारी बातें आपकी सही, और मतलब मेरा कोई नहीं है तो मैं कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती और मैं गलत। तो ऐसा नहीं है। जो भी बातें मेरे साथ हुई है, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर मैं नहीं करती तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती, क्योंकि इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम हम लोग नहीं झेल सकते जो लाइफ में हमें किसी ने नहीं बोला है। ठीक है, मैंने पहले भी अभी मेंशन किया, अभी भी बोल रही हूँ, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलती। मेरे पास मेरे हर एक बात का प्रूफ होता है। अगर इसके बाद भी फिर कभी ऐसी नौबत आती है जहाँ पे मुझे सबूत के साथ सब कुछ प्रूफ करना हो, तो मैं वो भी प्रूफ करूँगी कि किसने मुझे किस तरह से हरास किया है, या क्या सारी चीज़ें, या हमारे बीच में क्या बातें होती थी। अभी मैं इतना उस लेवल पर नहीं जाके बातें करना चाहती हूँ। बस मुझे इतना पता है, सब कुछ जो तब से अब तक होता आ रहा है उसमें मैं अपने दायरे में रह के अपना काम कर रही थी। मैंने कभी किसी को यूज़ नहीं किया, कभी किसी से मतलब नहीं निकाला, और कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। पर कोई अगर फेक आईडी बना के मुझे इस लेवल तक परेशान कर रहा है, तो मेरा पूरा हक बनता है मैं उसको जवाब दूँ, मैं उसको बोलूँ। क्योंकि अगर एक यूज़र की बात होती तो बात अलग है। वो आईडी उसी टाइम क्रिएट की जाती है, और उसी टाइम बना बना के मुझे धमकी दी जाती है, गलत गलत बात बोला जाता है। तो इस लेवल तक अगर किसी को मुझसे दुश्मनी है, तो मैं इतना भी ना बोलूँ तो गलत हो जाएगा। फिर मुझे ये बोलना ही पड़ेगा और एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसमें आप कहीं पे भी मैंने आपको नहीं बोला है। मैं एकदम ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आपको नहीं बोला। अगर मैंने आपको कहीं पे बोला, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप बोलो कि कहाँ पे मैंने बोला है। मैं सबूत के साथ आपको प्रूफ करूँगी कि मैंने आपको नहीं बोला है। और आपने अपने पे कैसे ले लिया कि वो आप ही के लिए, मुझे ये भी जानना है कि आपने अपने पे ये सारी चीज़ें कैसे ले ली। मैं तो किसी को भी बोल सकती हूँ, आपने अपने ऊपर ये सारी चीज़ें कैसे ले ली? आपको कैसे पता कि क्या सारी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये एक बात है। दूसरी एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी, इम्पोर्टेंस नहीं देना है इस कारण आप पूरी बातें नहीं बताते हो। या तो आप पूरी बात बता के किसी को डिफेम करो, और नहीं, अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हो तो फिर सोशल मीडिया पे ऐसी बातें ही नहीं करो ना जिसको आप पूरी तरह से अपनी बात नहीं रख पाओ, प्रूफ के साथ नहीं रख पाओ। आप किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते और इनडायरेक्टली उसको आप डिफेम भी कर रहे हो। समझने वाले तो समझते ही हैं कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, और लोग गेस भी कर लेते हो और लिख भी देते हैं, और उनको भी आप हर्ट देते हो, लाइक देते हो, और उनको रिप्लाई भी देते हो। तो इस तरह से तो आप डिफेम भी करो, और आप ऐसे बोलते हो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो ये चीज़ गलत है। बात करो तो प्रूफ के साथ आप बात करो, नहीं करो तो फिर बात ही खत्म है। अगर आगे से भी आप मेरे बारे में कुछ बोलते हो, लिखते हो या वीडियो बनाते हो, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बोलते हो ना कि मुझे उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना, जो मैंने लाइफ में एक बार गलती की है, ये किया है, वो किया है, तो फिर आप किसी का बिना सबूत के इज्जत मत उछालो, सबूत के साथ ही बात कीजिए। और रही कि कंट्रोवर्सी करके पॉपुलैरिटी गेन करने की बात, तो इस पूरे वीडियो में ना मैंने आपका कहीं पे नाम लिया, ना मैंने आपके फैमिली का कहीं पे नाम लिया, ना मैं यहाँ पे आपका चैनल का आईडी मेंशन करने वाली हूँ, ना मैं कहीं पे थंबनेल में आपकी फ़ोटो डालने वाली हूँ, कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो आप ये मत कहना कि मैं कंट्रोवर्सी के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। ये आपके मन में जो सारे डाउट्स थे, आपने मुझसे क्लियर करके नहीं पूछा, जबकि आप पूछ सकते थे, आपने नहीं पूछा, क्योंकि आपने ये एज्यूम किया कि मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आप हो, आप ऐसे कर रहे हो, ये आपने एज्यूम किया था ना, तो आप ये पूछ सकते हो। तो मैंने तो ये कभी एज्यूम ही नहीं किया कि ये आप हो, तो मैं आपको आगे से मैसेज करके या कॉल करके नहीं पूछ सकती थी। बट आपने ये एज्यूम किया, आपने कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि ये आप कर रहे हो, या ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से हो रही है, तो आप तो कम से कम मुझसे पूछ सकते थे ना। बट आपने वो ज़रूरी नहीं समझा। मैं यही कहूँगी कि अगर आपने ये सोशल मीडिया पे डाला है, वहाँ पे तो चीज़ें लोगों को पता नहीं है, तो या तो क्लियर बात करके आप सारी चीज़ें डालिए।
क्योंकि कहावत आधी अधूरी जो बातें होती हैं, आधी अधूरी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होती है। उससे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता बात क्या है नहीं है। तो चीज़ें समझा के बताने से, प्रूफ के साथ बताने से चीज़ें सही रहती है, नहीं तो लोग भी समझ नहीं पाते हैं बातें क्या है। तो मैं जो भी बात अभी यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरे पास मेरे हर एक बात का सबूत है और आगे भी मैंने सब कुछ रखा हुआ है। जब कभी ऐसा ज़रूरत होगा तो मैं उन सारी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे रखूँगी। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि उसकी नौबत ना आए। मैंने अपने चैनल पर किसी एक यूट्यूबर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जिनको मैं मतलब इतना रिस्पेक्ट दे के एक डेडिकेटेड वीडियो ही उनकी तारीफ में मैंने बनाया, और उनके घर भी गई तो मैंने उनके बारे में ही सिर्फ तारीफ़ की, और यहाँ भी एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे उनके लिए बनाया। आज मुझे उनके लिए एक ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो भी सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। वो भी मेरे मन में कोई गलतफहमी नहीं है, ना मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज गया, ना कॉल गया, ना मैंने कहीं पे नाम मेंशन किया। आपकी तरफ से था बट आपने पूछना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। जो लोग ये बात को समझ पाएंगे कि मेरे बच्चों के नाम के कमेंट से लेके उनके वॉल पे जो आज तक है नाम यूज़ किया गया, डायरेक्ट नाम के साथ कमेंट था, फिर भी मैंने कभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तब से लेके आज तक जो चीज़ मैं झेल रही हूँ, मैंने कभी इसका कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट किया, कुछ नहीं किया, बट आज हम पे ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है। तो जो लोग समझेंगे ठीक है, नहीं समझेंगे तो भी ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी चीज़ों के लिए हूँ और यूट्यूब से मेरा घर परिवार नहीं चलता है, और यूट्यूब ऐसा भी कुछ मेरे लाइफ में नहीं जिसके कारण मैं किसी एक इंसान की गाली सुनूँ, बात सुनूँ, या अपने परिवार को गाली सुनूँ। अपने जो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों जिनको मैंने बहुत कष्ट से पैदा किया है और बहुत कष्ट से पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके बारे में इस यूट्यूब के कारण किसी से बात सुनूं, तो इतना मेरा वो नहीं है। बट मैंने फिर भी उन सब चीज़ों को इग्नोर करके चुपचाप मैं बैठी हुई थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मुझे भाव नहीं देना था, तवज्जो नहीं देना था। बट वही बात है ना कि हुआ मेरे साथ सब कुछ, कमेंट्स मेरे बारे में गंदे गंदे किए जा रहे हैं और विक्टिम कार्ड कोई और खेल गया। तो सॉरी, मेरी बातें आपको यहाँ पे ख़राब लगेगी, बट मैं जो बोल रही हूँ मैं अपनी जगह पे सही हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए अपनी फैमिली का और अपने बच्चों के बारे में नहीं सुनूंगी। और ये सारे जो वर्ड्स है, जो बहुत कहने को छोटे हैं, बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, मतलबी लोग और ये बैक स्टेप, ये सारे वर्ड्स ना हमारे लिए अगर किसी ने यूज़ किया है तो हम भी कोई ऐसे सड़के फेंके हुए लोग नहीं है, हमारा भी कुछ है, ठीक है। और रही यूट्यूब की बात, तो मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोलती हूँ, किसी के चैनल को व्यूज सब्सक्राइबर से कभी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया क्या चीज़ें है आपको भी पता है। अगर मुझे यूट्यूब पर इतना ही क्रेज और बाकी चीज़ें होगी ना, तो मैं सोशल मीडिया पर पैसे खर्च करके सब्सक्राइबर्स भी ले सकती हूँ, व्यूज़ भी ले सकती हूँ, बट मुझे वो सारी चीज़ें करनी नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें करूँ। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग हमारी फैमिली को पसंद करते हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ कि अगर आज मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया या जो बोल दिया, बट अगर आज मैं नहीं बोलती तो मैं सच बोलती हूँ, मैं आगे वीडियो बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कमेंट चलो पहले दिन हो गया रिप्लाई हुआ, जो दूसरे दिन हुआ रिप्लाई हुआ, अभी भी एक एक को जाके पर्सनली रिप्लाई दिया जा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है, बिना चीज़ों को समझे, बिना बात, मतलब क्या बोलूँ मैं। यही है, जो जितना होना था हुआ है, अभी हो रहा है, और आगे मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियोस में कभी भी आपको ऐसी निगेटिविटी या ऐसा कुछ जो चीज़ें मेरे साथ होती है कमेंट्स में या कुछ ऐसा, तो मैं अपने वीडियो में दिखाऊँ, मैं नहीं चाहती हूँ और ना आगे चाहूँगी कभी भी। बट आज मुझे मजबूर किया गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आगे भी मैं यही कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ें नहीं हो। और अगर सामने से कभी ऐसा कुछ होता है, अगर कुछ गलत चीज़ें मेरे बारे में बोली जाएगी, कुछ ऐसा गलत रिप्लाई मुझे दिया जाएगा, जो चीज़ें क्लियर करके बात नहीं की जाएगी, बिना किसी बात के मुझे डिफेम किया जाएगा, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जाएगा, तो फिर मैं यही बोलूँगी कि मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को, बताने को, बट मैं अभी उस लेवल तक नहीं जाना चाहती हूँ और नहीं करना चाहती हूँ। इसके आगे मुझे यही बोलना है कि मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत बात नहीं है, कुछ नहीं है, और ना कभी था ना कभी होगा। मैं जितना एहसान मानती थी, आज भी मानती हूँ, और ज़िंदगी भर उस चीज़ को मानूंगी। ये मैं ऑन कैमरा अभी भी बोल रही हूँ और हमेशा बोलूँगी। चलिए, आज बहुत सारी बातें हो गई है और मैं सॉरी भी बोलती हूँ व्यूअर्स को कि आज जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, और इस चैनल पे तो बिल्कुल मैं नहीं चाहती थी ऐसी कोई वीडियो जाए, लेकिन मैं क्या करती। मेरी जगह पे एक बार रह के देखिए कि सब कुछ चुपचाप सह रही थी, बट फिर भी मेरे तरफ से आगे से ये सारी चीज़ें इनिशिएट नहीं की गई। लेकिन अपनी बदनामी, अपने ऊपर ये सब इल्ज़ाम कैसे कोई सहेगा। चुप रहूँगी तो फिर और आगे ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, एक पोस्ट डाल के सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और मैं यहाँ पे जो झेल रही हूँ, एक यूज़र का कमेंट और बच्चों के बारे में भी देखा, उसके बाद भी अगर मैं बोल नहीं पाई या फिर मैंने पहले नहीं बोला तो मैं तो घुट घुट के रह जाऊँगी या रह जाती, इसलिए मैंने आज बोला है।
प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, बस यही बोलूँगी। तो चलिए फिर गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मैं जो बोलना चाहती थी मैं सारी चीज़ों को सही से बोल पाई हूँ। मुझे नहीं पता है, और जो लोग मुझसे ये पूछते थे कि हम क्यों आपस में नहीं मिल रहे हैं, क्यों वीडियोस नहीं बनाते हैं, तो यही एक कारण था, तो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। तो चलिए फिर गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।